कैसे निकालेंगे? एंड आई डोंट नो वेदर मोस्ट ऑफ यू नो और नॉट, बट जो लोग नहीं भी जानते उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम इष्ट देवता को कैसे चूज करें। ये और बहुत ही इम्पोर्टेंट है सर, बिल्कुल। ये आज तक किसी ने डिस्कस नहीं किया। एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, अगर आप इसको पढ़ेंगे, बिकॉज इट विल टेक अबाउट 15 मिनट्स, बट इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग आल्सो। कि इष्ट देवता जो, देखिए बहुत लोग बातें करते हैं कि पांचवा घर देख लो या नवांश में ये देख लो या वो देख लो, ये सब गलत है। वो इष्ट देवता निकालने का कोई भी राइट साधन नहीं है। तो नाउ वी विल अंडरस्टैंड कि राइट जो साधन है वो क्या है, कैसे हम निकालें, कैसे हम उसका फॉर्म मालूम करें, डिफरेंट फॉर्म, किस अवस्था में उसकी पूजा करें। ऑल डिटेल्स अबाउट इष्ट देवता वी विल कम टू नो फ्रॉम दिस एक्चुअली। तो जो इष्ट देवता के निकालने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है हमारा, वो होता है आत्मकारक प्लैनेट। और जैसा आपको पता है कि जो चर कारक हैं, हम या चर कारक को कंसिडर कर रहे हैं, और जो प्लैनेट विद द हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड इज नोन एज आत्मकारक प्लैनेट। सर यही थोड़ा सा रोकूंगा मैं, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ना जाए, इसलिए आत्मकारक में आप राहु केतु को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेते हैं बिल्कुल, बट उसकी जो डिग्री होती है वो हम रिवर्स काउंट करते हैं। बट दोनों लेंगे, राहु लेंगे या खाली केतु को? नहीं, वी कंसीडर बोथ एक्चुअली। तो लेकिन दोनों की डिग्री तो बराबर ही होगी राहु केतु की तो। अच्छा, उसमें नहीं, अगर आप जेमिनी सिस्टम में पढ़ेंगे तो उसमें सर एक को ही हम कंसीडर करते हैं, दोनों को नहीं करते। राहु को लेते हैं शायद उसमें। या तो राहु ले हम ना इसमें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल लेना है आपको। ले, ठीक है सर, ठीक है। तो सर केतु इज नॉट कंसिडर्ड इन जेमिनी as one of the karakas. तो वही हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं। जो भी जेमिनी के जो चर कारक हैं उन्हीं को हम कंसिडर करके ये डिसाइड कर रहे हैं कि आत्मकारक प्लैनेट कौन सा है। तो प्लैनेट विद द हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड, ये आपको पता है आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लैनेट फॉर अस। और इसको जो नवांश में जहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, नवांश में जिस हाउस में या जिस साइन में ये प्लेस होता है उसको हम कहते हैं कारकांश। ये तो पता है आप सबको कि जो हाईएस्ट लॉन्गिट्यूड वाला प्लैनेट है, नवांश में किस साइन में या किस हाउस में प्लेस्ड है उसको हम कहेंगे कारकांश। और जो 12th हाउस होता है फ्रॉम कारकांश, वो उसको हमने कहा जीवन मुक्तांश, मतलब मोक्ष का कारक है। वो जो कारकांश है, जो भी आत्मकारक प्लैनेट आपका नवांश में प्लेस्ड है जिस हाउस में, उससे 12th हमें कंसिडर करना है, विच इज जीवन मुक्तांश। जीवन मुक्तांश मतलब जो मोक्ष का जो स्थान है वो स्थान नवांश में होता है। और वही आपका जो इमेंसिपेशन ऑफ सोल है, या जब आप मोक्ष की तरफ जाते हैं तो वही उस हाउस से हम देखते हैं, और उसी हाउस को हम इष्ट देवता निकालने के लिए उसका हम इस्तेमाल करते हैं कि कौन सा इष्ट देवता आपके लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होगा। तो उसका प्रोसीजर सिंपल है कि अगर कारकांश से 12th हाउस में सिर्फ एक प्लैनेट है, कारकांश से 12th हाउस में अगर एक प्लैनेट है, तो दैट प्लैनेट विल बी कंसिडर्ड फॉर इष्ट देवता। कभी कभी क्या होगा कि वहां पर एक से ज्यादा प्लैनेट हो सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, देन वी चूज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ दोज प्लैनेट। उसमें जो भी अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो उसमें से जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा वो डिसाइड करेगा अबाउट द इष्ट देवता। कभी नहीं भी हो सकता। हाँ, एक तीसरी पोजीशन ये है, कोई प्लैनेट ही नहीं है वहां पर, देन व्हाट वी डू, देन वी टेक द लॉर्ड ऑफ दैट साइन। अगर कोई प्लैनेट नहीं है कारकांश से 12th हाउस में, तो हम उसके लॉर्ड को कंसिडर करेंगे टू डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। तो तीन चीजें हो गई। ध्यान रखिए कि अगर कोई प्लैनेट है वहां पर तो डायरेक्टली दैट प्लैनेट विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। अगर एक से ज्यादा प्लैनेट है तो जो भी उनमें से स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट होगा दैट विल बी डिसाइडर फॉर द इष्ट देवता। और अगर कोई भी प्लैनेट नहीं है तो जो उस साइन का लॉर्ड है, कारकांश से 12th हाउस का जो लॉर्ड है, दैट विल डिसाइड अबाउट द इष्ट देवता। ठीक है, तो अब तो प्लैनेट का आपको पता लग गया कि ये प्लैनेट जो है हमारा इष्ट देवता डिसाइड करेगा। नाउ वी गो टू द डिफरेंट फॉर्म ऑफ दैट इष्ट देवता। अगर हमने जो प्लैनेट चूज किया, अगर वो प्लैनेट मेल साइन में प्लेस्ड है, नवांश की बात हो रही है यहाँ पर पूरी की पूरी, जो है जो हमने इष्ट देवता का डिसाइडर हमको मिला ऊपर से,
अगर वो प्लैनेट मेल साइन में प्लेस्ड है तो जो आपका डीटी होगी वो मेल होगी, जो देवता होगा वो देवता होगा उस केस में, मेल जो गॉड होगा उस केस में। अगर ऐसा प्लैनेट जो इष्ट देवता डिसाइडर है, अगर वो प्लैनेट मेल साइन में ऑड साइन में प्लेस्ड है, देन यू हैव मेल डीटी एज ए इष्ट देवता। और अगर वही प्लैनेट इवन साइन में या फीमेल साइन में प्लेस्ड है, देन योर इष्ट देवता विल बी देवी, फीमेल डीटी एक्चुअली। ठीक है, कि जो प्लैनेट आपने डिसाइड किया वो प्लैनेट अगर मेल साइन में या ऑड साइन में प्लेस्ड है तो मेल डीटी होगी, और अगर वही प्लैनेट फीमेल साइन में या इवन साइन में प्लेस्ड है तो फीमेल डीटी आपकी इष्ट देवता होगी। अब देवता के आपने देखा कोई शांत रूप भी होता है, उग्र रूप भी होता है। तो अगर ऐसा प्लैनेट जो डिसाइडर है दैट इज अ मैलेफिक प्लैनेट, तब हम उस देवता की उग्र रूप में पूजा करेंगे। और अगर ये बेनिफिक प्लैनेट है तो हम उसकी शांत रूप में पूजा करेंगे। देखिए देवी देवता आपको दोनों रूप में मिलते हैं, उग्र रूप में मिलता है, शांत रूप में मिलता है। तो यहाँ से अगर वो प्लैनेट मैलेफिक प्लैनेट है तो उग्र रूप में पूजा करना आपको फायदा होगा, और अगर वो प्लैनेट बेनिफिक प्लैनेट है तो उसकी शांत रूप में पूजा करना आपके लिए फायदा होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि किस फॉर्म में करें। देवता आपने देखा होगा खड़े हुए भी होते हैं, बैठे हुए भी होते हैं, क्राउलिंग पोजीशन में भी होते हैं और स्लीपिंग पोजीशन में भी होते हैं। तो आपको किस पोजीशन में उस देवता की पूजा करनी चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो प्लैनेट हमने चूज किया इष्ट देवता निकालने के लिए, अगर उस प्लैनेट का रिलेशन लगन में फर्स्ट हाउस से है, हम जो अब लगन चार्ट की बात कर रहे हैं कि जो इष्ट देवता डिसाइडर है वो प्लैनेट, अगर दैट प्लैनेट इज रिलेटेड टू द फर्स्ट हाउस इन द लग्ना चार्ट, देन जो आप पूजा करेंगे उस देवता की स्टैंडिंग पोजीशन में पूजा करेंगे। जो देवता जो है उसकी जो मूर्ति होगी दैट शुड बी इन द स्टैंडिंग पोजीशन। और अगर वो प्लैनेट 10th हाउस में लगन चार्ट में 10th हाउस के साथ रिलेटेड है तो उस देवता की क्राउलिंग पोजीशन में जो मूर्ति होती है उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। और अगर वही प्लैनेट लगन चार्ट में 7th हाउस से रिलेटेड है तो वो देवता जो है वो सिटिंग पोजीशन में होना चाहिए। और अगर 4th हाउस के साथ रिलेटेड है तो स्लीपिंग पोजीशन में हम उस देवता की पूजा करेंगे तो हमें फायदा होगा। तो इस तरह से हमने सब कुछ मालूम कर लिया कि प्लैनेट कौन सा है डिसाइडर, और उसका जो मेल है या फीमेल डीटी है वो भी पता लग गया आपको, उग्र रूप में या शांत रूप में पूजा करनी चाहिए वो भी पता लग गया। फिर स्टैंडिंग में करेंगे, क्राउलिंग में या सिटिंग में या स्लीपिंग पोजीशन होगी, दैट आल्सो यू कम टू नो। अब जैसे ये एग्जांपल है यहाँ पर, हाँ एक क्वेश्चन आ गया बिल्कुल कि जैसे एक प्लेनेट जो है 2 राशि का लोड होता है, तो उसमें हम उसका कौन सा राशि साइन पकड़े? ऐसे उसमें आप जो कनेक्शन की बात कर रहा हूँ लगन चार्ट में, तो वो हमने वही लेने कनेक्शन ऑफ वन कनेक्शन अभी देखिए मैं, हाँ केंद्र जो है किस केंद्र के पास में है वो प्लैनेट, किस केंद्र से ज्यादा पास में है वो हमें देखना है। जैसे अभी लेट्स मेक क्लियर विद दिस एग्जांपल, मान लीजिए आपका D1 चार्ट है और D9 चार्ट है, और यहाँ पर जो वीनस है वो हाईएस्ट उसका लॉन्गिट्यूड है तो वो हमारा आत्मकारक प्लैनेट बन जाता है। और नवांश चार्ट में देखिए वीनस जो है वो लगन में प्लेस्ड है तो ये कारकांश हो गया हमारा, और कारकांश 12th हाउस जो जीवन मुक्तांश है वो आपका 12th हाउस जो है वो उसका साइन 1 नंबर है। अब यहाँ पर कोई प्लैनेट नहीं है तो व्हाट वी विल डू, वी विल टेक द लॉर्ड ऑफ दैट साइन मार्स। तो मार्स हमारा डिसाइडर हुआ फॉर द इष्ट देवता, मंगल हमें डिसाइड करेगा। अब मंगल किस साइन में प्लेस्ड है, ऑड में या इवन में? इवन साइन में प्लेस्ड है तो फीमेल डीटी हो गई हमारी जी। मंगल मैलेफिक प्लैनेट है तो उग्र रूप हो गया, राइट। अब मंगल यहाँ D1 चार्ट में कहाँ रिलेटेड है? फर्स्ट हाउस से जी। तो स्टैंडिंग पोजीशन हो गई। अब ये सारे प्लैनेट के देवी देवता हैं तो किताबों में लिखे हुए हैं, तो यहाँ पर जैसे ये सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पर चामुंडा देवी जो है वो इष्ट देवी आपकी बनती है इस केस में।
तो इस तरह से मतलब आई हैव अ क्वेश्चन सर, जब आपने बोला कि मेल डायटी होगी और साइंस में और फीमेल होगी, तो हर भगवान की सपोज विष्णु का रूप आता है, विष्णु के लिए बोलते हैं, तो उसकी क्या फीमेल या मेल? बहुत सारे हैं जितने भी जो इवन पराशर और शास्त्र में दे आर गिविंग वेरियस कॉम्बिनेशन फॉर ईच प्लैनेट, मेल एज वेल एज फीमेल। हर प्लैनेट की मेल भी डीटी दी हुई है और फीमेल भी डीटी दी हुई है, तो उसमें से आपको चूज करना है। अब जैसे ये अगर मेल होता तो हो सकता है हनुमान जी के ऊपर जाते हैं, अब ये मंगल का ही जो है ये चामुंडा देवी भी है, तो इस तरह से मतलब जो है हमको चूज करना पड़ेगा। और इसी तरह पोजीशंस भी है जो उनकी क्रॉलिंग सब भगवानों के लिए होती हैं, क्रॉलिंग और सिटिंग है, कोई क्रॉलिंग जैसे कृष्ण भगवान है मान लीजिए आप, तो हाँ उनका तो सब कुछ होता है, और बाकियों की भी, बाकी का भी जो आप डिफरेंट देखेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। सोने का बनवा, हेलो हाँ ठीक है, इनको सर गोल्ड की मूर्ति बनवा लेनी चाहिए है। अगर जो बैठा हुआ खड़ा करना है किसी को तो उसको अलग से मूर्ति बनवा लेनी चाहिए उसकी। सर आजकल इन सारे ज्वेलर्स का काम बंद पड़ा हुआ है। मूर्ति बनवाने से नहीं होगा, मूर्ति को पास जब तक वो मूर्ति की पूजा की ना हो, उसकी जो स्थापना ना की हो, जब तक कोई फायदा नहीं होगा। नहीं बनवा की तो स्थापना करेंगे सर, ये पहले बनाएंगे। मैं चाह रहा हूँ कि सब कोई ना कोई ऑर्डर दे दे इसमें से। बिल्कुल दैट इज द बेस्ट एक्चुअली, सबके लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम यहीं पर खत्म करते हैं इसको अभी। और एनी क्वेश्चन यू हैव, और कोई डाउट हो आपके माइंड में? जो भी हमने आज तक किया है, मतलब जरूरी नहीं इसी से कनेक्टेड हो कुछ भी। सर मुझे एक चीज पूछनी है। हाँ जी। जैसे कई बार अगर राहु हमारा निकलता है आत्म कारक, तो एक्चुअली क्या उसकी डिग्री कई बार हमें देखनी पड़ती है कि इसकी ट्रू डिग्री लेनी है कि मीन डिग्री लेनी है, उसमें थोड़ा फर्क आ जाता है। कैसे? तो ये गाइड करेंगे कि इसमें राहु केतु की ट्रू डिग्री ले या मीन डिग्री ले? देखिए नहीं, मीन तो हम जब लेते थे वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट द ट्रू डिग्रीज। अब हमें ट्रू डिग्री पता है, फॉर ईच एंड एवरीथिंग वी शुड यूज द ट्रू डिग्री ओनली। तो ट्रू डिग्री ले, हम मीन डिग्री ना ले। हाँ, पहले हमको निकालने का कोई तरीका नहीं था, दैट्स व्हाई वी यूज्ड टू टेक मीन डिग्रीज। वी शुड टेक ट्रू डिग्री, ऑलवेज ट्रू डिग्री फॉर एवरीथिंग। जी ठीक है, थैंक यू सर। Sir, I wanted to ask, अगर degrees of the yoga planets दो जो हैं, if they are away by 25 degrees or something, then what effect will the? देखिए फिर तो उसका इफेक्ट काफी कम हो जाएगा। मैंने यही कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि जैसे कि हमने इवन जैसे जुपिटर राहु के बारे में कहा कि गुरु चांडाल योग बनता है, और उसमें एक कंडीशन है कि अगर दोनों के बीच में काफी दूरी है तो उसका इफेक्ट उसके ऊपर कम हो जाएगा, फिर तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो जब ये योग बनेगा तो जितना पास होगा तो नेचुरली उसका इफेक्ट उतना ज्यादा ही होगा उसके ऊपर। ओके सर। हेलो सर। हाँ बताइए सर। हेलो सर, मैं ये इष्ट देव का जी, मेरा आत्मकारक वीनस है, D9 में 7th हाउस में है, उससे 12th है सैटर्न 11 नंबर साइन में। तो इष्ट देव कौन से हुए? नहीं, कोई प्लैनेट है वहां पर 11 नंबर साइन में? हाँ सैटर्न है सर, D9 में सैटर्न है ना, तो सैटर्न आत्मकारक से 12th में। तो सैटर्न विल डिसाइड की अबाउट योर इष्ट देवता। जो सैटर्न के जो देवी देवता हैं वो डिसाइड करेंगे आपका। अब ये सैटर्न 5th हाउस में है, D1 में। D1 में कहाँ पर है? 5th हाउस में। 5th हाउस में है, तो इट्स वेरी क्लोज टू द 4th हाउस। तो आप कहेंगे कि जो चौथे हाउस से क्लोज है। हाँ, तो नेचुरली वो एक स्लीपिंग पोजीशन में आ जाता है देवता। बट वो मेलिफिक है तो उग्र रूप हो गया उसका। और साइन है, मेल देवता हो गया। हाँ, और मेल हो गया। बिल्कुल अगर ऑड साइन में है तो मेल हो गया वो। ऑड साइन है 11 नंबर साइन में। जी D9 में, लेकिन D1 में इवन साइन हो गया ना सर। D1 का साइन नहीं देखना है, साइन देखना है D9 का। अच्छा D9 का, तो ऑड साइन है। जी तो ऑड साइन में है तो मेल हो गया उसका। हाँ, मेल डेटी हो गया ना फिर। राइट और उग्र रूप हो गया। बिल्कुल। एनी अदर क्वेश्चन?
जो ये उनकी जो पोजीशंस लेनी है वो D1 में वापस चले जाएंगे। हाँ, D1 में वापस जाएंगे। D1 में किस केंद्र के साथ रिलेटेड है? इसमें लगन में बताया आपने खड़ी पोजीशन में, तो 10th हाउस में बताया क्रॉलिंग पोजीशन में, और 7th हाउस में ये जो बताया मैंने अभी कि अगर लगन में होता है तो स्टैंडिंग पोजीशन होती है, 10th हाउस में लेटी पोजीशन है, 10th हाउस में क्राउलिंग है, 7th हाउस में सिटिंग है और 4th हाउस में स्लीपिंग पोजीशन है। स्लीपिंग है, ठीक है। या हेलो, हाँ जी सर, ये जैसे 6th लॉर्ड लगन में होता है तो नॉट बैड, और 12th लॉर्ड यदि 7th में जाए, कौन सा लॉर्ड? 12th लॉर्ड 12वें का स्वामी सप्तम में, 12 का लॉर्ड सप्तम में, वो भी अपने से 8th जाएगा। हाँ, तो वो उसको भी बुरा नहीं मानेंगे? किसको बुरा नहीं माने, किस पॉइंट ऑफ व्यू से? जैसे 6th लॉर्ड लगन में जाता है तो अपने सिस्टम चला जाता है, हार्म नहीं करता लगन को। हाँ हाँ, तो ऐसे ही 12th लॉर्ड 7th में जाए, अपने से 8th जाएगा, 12th हाउस तो 7th को हार्म नहीं करेगा? 12th हाउस के सिग्निफिकेशंस को खत्म करेगा। हार्म की बात नहीं हो रही थी, मैं ये कह रहा था कि जब 6th हाउस का लॉर्ड लगन में जाता है तो 6th हाउस के जो नेगेटिव सिग्निफिकेशंस होते हैं उसको खत्म करता है। ऐसे नहीं कि लगन को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, 6th हाउस के नेगेटिव सिग्निफिकेशंस को खत्म करता है, तो इसलिए इट बिकम्स वेरी गुड फॉर अस। ऐसे ही अगर 12th हाउस का लॉर्ड अगर 7th हाउस में जाएगा तो ठीक है, अपने से 8वीं पोजीशन में जा रहा है, इट्स नॉट बैड एक्चुअली। हाँ, एक्सक्यूज मी सर, इसमें हाउसेस को कैसे लेंगे सर? अगर लगन के 2nd और 12th हाउस में है तो इसका मतलब लगन का उसके साथ एसोसिएशन माना जाएगा? हाँ, जो भी नियरेस्ट हो, जैसे लगन है तो 2nd एंड 12 इसके नियरेस्ट हो गए, 10th है तो ये 11th और 9th इसके नियरेस्ट हो गए, 7th है तो ये 6th और 8th नियरेस्ट हो गए, 4th है तो ये 3rd एंड 5th नियरेस्ट हो गए।